जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए लाए हैं आज क्लास 12 के लिए 7.2 है और एक्सरसाइज है और बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन का है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन करना है। इसमें करेंगे क्या, किसी को आप t मान लीजिए। देखिए नीचे वाले को यदि मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं, माना कि इसको पूरा को t मान लीजिएगा। अरे मान लेते हैं t = 1 + x²। प्रतिस्थापन कर रहे हैं और आप लोग जरूर सीखिएगा। देखिए ये t माने हैं, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे सो देखिएगा, dt/dx यानी t को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यदि किया जाएगा तो dt/dx होगा। अब यहां से कैसे करेंगे, 1 प्लस में x² dx होगा। हर बनाने की कोई बात नहीं है। अब देखिए dt/dx होगा। अब यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या देंगे 0, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए और d/dx x² का कर देते हैं। यहाँ भी 1 का किए तो 1 आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन लड्डू होता है। अब देखिए dt/dx बराबर और x² का x के सापेक्ष 2x हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला से, ये होता है x⁴n के फॉर्मूला से। वह होता है क्या, अरे x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है n × x⁴n-1। अरे 2 है तो क्या हो गया, 1 माइनस कर दीजिए यानी 2x, अब 2 में से 1 जाएगा 1, इसी को हम लिख सकते हैं 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर में तो आपको 2x मिलता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 मान लीजिए, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, आपको i बराबर ऊपर में 2x dx के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो dt बराबर लिख सकते हैं 2x dx लिखेंगे ना। अब जब लिखे तो यहाँ पर इसके बदले में 2x dx के बदले में आप क्या लिखिएगा, dt, यानी कहने का मतलब 1 इस पूरा को t लिखिएगा, इधर से dt लिख देते हैं तो क्या हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log लगाइए, t देंगे, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगा और t का वैल्यू रखिएगा, log हो जाएगा 1 + x² + c। यही आपका आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका। 2 नंबर का क्वेश्चन है log x⁴11। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर log x² x का इंटीग्रेशन करेंगे। इसको मान लेते हैं माना कि i बराबर log x⁴2 x का इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे सो देखिएगा। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा, क्या सोचेंगे, अरे इधर उधर कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ पर सोचेंगे किसको माने, जो दूसरा कोई आदमी आ जाएगा। अरे log x को यदि मानिएगा और log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसका मतलब है आपका x मिलता है, तो किसको मानना होगा, log को। तो मान लेंगे माना कि t बराबर, t मानिए जेड मानिए कुछ भी आप मान सकते हैं, माना कि t बराबर log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अरे dt/dx होगा, log x का डिफरेंशिएशन पता है आपको 1/x होता है। अब यहाँ से dt ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x dx लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आपका यहाँ पे i बराबर log। अब यहाँ पर सोचना है आपको, log के बदले आप t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। अरे आ जाओ मुन्ना, t² दे दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसी को थोड़ा सा समझिए, अरे समझिए कहाँ जा रहे हैं। देखिए log x का स्क्वायर है ना, और नीचे में x है, क्या हम इस x को इससे लिख सकते हैं 1/x और dx काहे में लिखेंगे, लिख सकते हैं 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं है, वही होगा। अब देखिए इसके बदले में आप क्या लिखिएगा, इसके बदले में आप dt लिख सकते हैं, लिखेंगे ना।
बिल्कुल लिखिए। अरे आज अब पूरा dt हो गया। अब कहिएगा सर x नीचे वाला कहाँ चल गया, ये चल गया है इसी में पूरा समा गया है, किसमें, dt में। अरे dt के बदले 1/x dx लिख सकते हैं। इसको देखिए इस तरीका से लिखिए, ऐसे पूरा को dt लिखेंगे, इसका मतलब x भी इसमें चले आया। अब समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्या होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन। अब x पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, x पावर n का dx के सापेक्ष होगा, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होगा। इसी आधार पर इसको बनाएंगे। अब देखिए क्या होगा, t पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगा, ये जोड़ देते हैं। अब हो जाएगा t पावर 3 बाय 3 प्लस में c। अब क्या करें, अरे t का वैल्यू रखना होगा, किसको माने थे, किसको माने थे, आ जाओ log x को माने थे, log x तो पावर 3 बाय 3 प्लस में c, यही आपका आंसर है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे की और 3 नंबर का क्वेश्चन। ये अब 3 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अरे ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, बन जाएगा, लेकिन आप तो रहिए और आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर का है, i बराबर 1/x प्लस में x log x का इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा। देखिए करते क्या है, आप लोग का ध्यान किधर है, इसमें से x क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा आप सोच के बताइए, काहे नहीं लीजिएगा, अरे लेने में क्या दिक्कत है, x दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। x लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अरे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर आपको log x बचेगा। समझ में आ गया होगा, समझ गए ना, आप लोग समझदार है। देखिए x कॉमन लेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर x चल आएगा तो log x बचेगा। अब क्या करें, अब किसको मानिएगा, किसको मानेंगे, आपको सोचना होगा किसको मानेंगे, जो दूसरा प्रोडक्ट आपको हो जाएगा। अब देखिए यदि x को मानते हो तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 1 प्लस log x को यदि मानिएगा, इसका 1/x होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा, x आ जाएगा। देखिए जरा करते क्या है, मान लेते हैं, माना कि फिर से मानेंगे 1 प्लस यानी t बराबर 1 प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जिसको माने हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अरे डिफरेंशिएशन करते हैं, dt बाय dx, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, ऐसे करते हैं 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होगा बताते हैं आपको, dt बाय dx होगा 1 का डिफरेंशिएशन पता है, अलग अलग करेंगे, काहे नहीं करेंगे, ये प्लस में तो अलग अलग करेंगे ना। 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सॉरी 1 का 1 नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो लड्डू होगा, जो आप प्यारा सा लड्डू खाते हैं, यानी इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए log x का प्लस है तो प्लस दीजिए, और ऐसे कर सकते हैं, क्या, काहे न करेंगे, log x का कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा डिटेल से बनाइए, dt बाय 1 dt, यहाँ पर d1 बाय dx हो जाएगा, प्लस में d बाय dx log x। अब तो समझ गए होंगे। अब क्या होगा, dt बाय dx बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 प्लस में log x का 1/x होता है। अब यहाँ से यदि निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, dt बराबर, अरे ये 0 और ऐड करिएगा 1 प्लस क्या 1/x, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जो है dx को उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x dx हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल आ गए हैं। अब देखिए इक्वेशन यदि इसको फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या देखिएगा, 1/x के बदले में आप dt लिख सकते हैं। अरे 1/x dx के बदले में आप dt लिख सकते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, i बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, x dx, ध्यान से देखिएगा 1/x dx के बदले में आप ओनली dt रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस log x के बदले में आप t लिखेंगे। t लिखिएगा, t कैसे क्यों लिखे, और क्योंकि हम माने हुए यहाँ पे लेटर। अब देखिए अब बहुत आसान से हो जाएगा, 1/x का यानी x के जगह पर t है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, काहे बोल रहे हैं, बोलना नहीं है, log t होगा, log t
टी दे दिए प्लस में सी। अब क्या होना चाहिए, अब बताइए टी का वैल्यू कुछ होता है क्या, क्या होता है, टी का वैल्यू दिया हुआ 1 प्लस log x, आसानी से देंगे log 1 प्लस log x। ये आपका 3 नंबर का आंसर है log 1 प्लस log x प्लस सी। समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। चलिए अब जो है आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है sin x इंटू साइन कोस x का इंटीग्रेशन करेंगे। अरे देखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा है नहीं है, आपसे भी काफी छोटा है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए लेट मान लेते हैं i बराबर sin x इंटू साइन कोस x। अब इसमें सोचिए किसको क्या मानना है और t किसको बनेगा, किसको प्रतिस्थापित करेंगे। अब सोचिए यदि साइन को कुछ मान लिया जाए तो साइन का तो कोस होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। कहिएगा सर यहाँ पे, अरे ये तो साइन का एंगल है। यदि यहाँ पर इसको मिलिए, यहाँ पर यदि t मानिएगा, कोस को यदि मानिएगा तो कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना माइनस में, इसका मतलब ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको कोस को मानना होगा। समझ गए। अगेन लेट t बराबर t इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, dt बाय dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन बाबू का होता है, तो कहिएगा सर माइनस sin x होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, माइनस sin x ही होगा। समझ गए। अब क्या करें, अब ये जो है dt बाय dx को साइड दीजिए, अरे dt हो जाएगा माइनस में sin x dx। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मानते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट देखते जाइए आप। इक्वेशन फर्स्ट में है i बराबर क्या sin x को इस साइड में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए इस साइन को पहले लिख लीजिए, साइन इसमें कोस है और इसके बाद ये sin x को यहाँ पर दे दीजिए sin x dx। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, i बराबर, अब देखिए अब यहां देखना है क्या हो जाएगा, साइन रहेगा ही साइन ई, इस कोस की जगह पर कोस x के बदले में आप t लिख सकते हैं, यहां पर t दीजिए, t हो गया। अब क्या करें, अरे sin x dx आपका मुसीबत खड़ा है, इसको क्या करें, क्या हम इसके बदले में dt लिख सकते हैं। अब माइनस ले आएंगे तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं, इसके बदले में dt लिखेंगे, ये dt हो गया। अब क्या करें, अब सिंपल सा हो गया है, अरे sin t है, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, sin x का डिफरेंशिएशन होता क्या, sin x का होता है cos x माइनस में, इसका मतलब है माइनस तो एक है बाहर से, एक और माइनस हो जाएगा। समझ गए। और उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू c होगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना, प्लस होगा यानी cos t प्लस में c। अब क्या करें, अब t का वैल्यू बताइए क्या होगा, अरे जरा बताना है, cos हो जाएगा और t के बदले में आप लिख सकते हैं cos x लिखे, ये प्लस में c, यही आपका आंसर है। समझ गए। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर पे। ये है, मान लिए है लेट i बराबर sin ax प्लस b इंटू में cos ax प्लस b है। इसमें क्या करें, अब इसको आप t मान लीजिए, अरे यहाँ पर दोनों सेम है, t मानिएगा ना, मान लेते हैं। अगेन लेट t इक्वल टू ax प्लस b हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी dt बाय dx क्या हो जाएगा, d बाय dx ax प्लस b हो जाएगा, ax प्लस b। अब क्या किया जाए, देखिए dt बाय dx, अरे यहाँ ध्यान देना है, क्या होगा, अब होगा d बाय dx ax का डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या हो जाएगा, प्लस में d बाय dx और b का भी डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए अब यहां से क्या होगा, dt बाय dx होगा
ए कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर कर सकते हैं, और x का डिफरेंशिएशन बाबू 1 होता है, यानी dx by dx इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होगा, इसका मतलब a into 1 होगा। लेकिन यहाँ तो b कांस्टेंट है तो इसका प्यारा सा लड्डू दे देंगे। क्या देंगे? लड्डू खाने में मन लगता है, बिल्कुल देंगे यहाँ पर 0 लड्डू। अब क्या होगा? dt को रहने दीजिए, dx को सर, अरे a में a से मल्टीप्लाई करिएगा तो a होगा, a प्लस 0 a ही होगा, यानी यहाँ a ओनली बचेगा, ओनली a बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और dx इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? a dx होगा। a को इस साइड ले आइएगा ना तो dt बाय a बराबर dx होगा। समझ गए क्या हो जाएगा? dt बाय a बराबर dx। अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर क्या होगा? dt बाय a बराबर dx। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा आपको sin ax प्लस b के बदले में t लिखेंगे तो इसका मतलब sin t हो जाएगा, होगा ना? sin t देते हैं, मुस्कुराना है क्या? देखते हैं। अब इंटू है तो इंटू दीजिए, इंटू हो जाएगा cos t होगा, अरे dt। अब क्या किया जाए? अब यहाँ तो क्या हो गया? sin थीटा इंटू cos थीटा के रूप में आ गया है, तो कोई टेंशन नहीं लेंगे, इंटू के फॉर्म पे नहीं बनाएंगे, देखते क्या होता है। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। लेकिन कब? अरे 2 रहेगा तब होगा, ये ने sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 देना होगा। यदि आप किसी भी संख्या में मान लीजिए यहाँ पर आपको sin थीटा इंटू cos थीटा है, इसमें 2 लाएंगे तो 2 से डिवाइड करने में क्या दिक्कत है? 2 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है हम क्या करेंगे बताइए? इसका मतलब 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। कहिएगा सर ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? क्योंकि बाबू ये फॉर्मूला पर एडजस्ट करते हैं, sin 2 थीटा के फॉर्मूला पे। सर यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा और 1 होगा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा होता है। क्या होता है? sin 2 थीटा की जगह पर t है और dt हो जाएगा। अब ये आसानी से इंटीग्रेशन करेंगे, अरे 1/2 तो होगा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन, sin का होता है माइनस में, तो माइनस में cos 2 थीटा दीजिए, और देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक होगा उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर t है तो t का गुणांक से भागा देंगे, t का गुणांक 2 है तो 2 से भागा दे दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे। समझ गए होंगे। अब देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा ही, -1/4 cos क्या हो जाएगा? 2t प्लस में c हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आ गए होंगे। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर बताइए, -1/4 हो जाएगा cos 2, और t के जगह पर t के लिए आप यूज कर सकते हैं ax प्लस b, ax प्लस में b। समझ गए? यूज कर सकते हैं और यही आपका आंसर है, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।